वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक दे दीजिए और अपना कोई भी सुझाव है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं ताकि आने वाली जो मेरी वीडियोज़ हैं वो आप लोगों के ही सजेस्टेड टॉपिक्स हों। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करेंगे। ये भी मैंने कमेंट सेक्शन में आप लोगों के सजेशंस पे ही टॉपिक सिलेक्ट किया है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इस वक्त। तो राइट नाउ आपके पर्सन के क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इस इंसान की प्लानिंग है, क्यों हो रहा है नो कांटेक्ट, कितना और वक्त लगेगा सारी चीज़ें ठीक होते होते, और क्या आपके पर्सन दोबारा से रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक करना चाहते हैं या नहीं। तो आज की वीडियो में आपको सब क्लियर हो जाएगा और वीडियो के अंत में आपको मैं गाइडेंस भी बताऊंगी और आपके पर्सन का अगला एक्शन क्या होगा इस रिश्ते के लिए वो भी बताऊंगी। तो गाइज़ वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। वहाँ जाइए टॉक थ्रू टैरो, मेरे अकाउंट को फॉलो कीजिए। आप लोगों का बहुत सारा लव एंड सपोर्ट जो यूट्यूब पे मिल रहा है उसी तरह आप अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम पे भी दीजिए। वहाँ पे बहुत जल्द मैं लाइव सेशन लेकर आ रही हूँ टैरो के ऊपर, जहाँ पे आप अपना कोई भी एक सवाल पूछ सकते हो अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, अपनी लव से, या कोई भी अगर आपको इशू है उससे रिलेटेड। गाइज़ अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे लेना हो अपनी किसी भी लाइफ की समस्या के रिगार्डिंग तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे, तो वो आप देख लीजिए। मैं किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट नंबर अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर नहीं करती और कमेंट सेक्शन में बहुत आलतू फालतू के नंबर्स आए होते हैं, कोई बाबा जी का नंबर, कोई तांत्रिक जी का नंबर, ये मेरे चैनल से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, तो इनको अवॉइड कीजिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ स्कैमर्स हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज का वीडियो। आई होप आप लोग इन्फॉर्मेशन से बोर नहीं हुए होंगे, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। मैं नहीं चाहती कि किसी की हार्ड अर्न मनी ऐसे ही स्कैम्स में या ऐसे ही धोखेबाजी से ख़राब हो। तो सबसे पहले ये बताऊंगी कि ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सारे इसे देखें पॉजिटिव होकर, और यहाँ पर जो दी गई जानकारी है उसका फाइनल डिसीजन आपका अपना होगा। इसी के आधार पे अपनी ज़िंदगी का कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन ना लीजिएगा, क्योंकि ये टैरो की एनर्जी है और आपकी यहाँ पर्सनल कंसल्टेशन नहीं हो रही। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सबकी सिचुएशंस अलग अलग हैं, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। कार्ड्स को हमेशा की तरह मैंने शफल करके रखा है, एक एक करके आपको सिचुएशन बताऊंगी कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में और ये नो कांटेक्ट में क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। सबसे पहले कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो इस तरह की एनर्जी में है कि ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना रिसेंट दिनों में घटी है या कोई ऐसा एक्सपीरियंस इनको किसी सिचुएशन से मिला है, उसकी वजह से ये इंसान स्टक है। बिल्कुल एनर्जी इन्होंने अपनी होल्ड कर रखी है, कोई भी मोमेंट नहीं नज़र आ रही, यानी कि कोई एक्शन लेने की इनका जो तैयारी है वो बहुत जल्द नहीं होगी, बहुत धीमे धीमे ये कदम आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद आपका पास्ट में इनके साथ रिलेशनशिप जो है किसी थर्ड पर्सन की वजह से ख़राब हुआ है। कोई थर्ड पार्टी आपके रिश्ते के दरमियान आ गई और उसकी वजह से आप लोगों में डिस्टेंसेस बढ़ गए। दोनों में से एक पार्टनर ने अपने इमोशंस को टोटली होल्ड पे डाल के रखा है, यानी कि अगर आप दोनों इक्वली प्यार करते थे पास्ट में, तो दोनों में से राइट नाउ एक पर्सन की जो एनर्जी है वो इस रिलेशनशिप से कहीं और ही फोकस में है। या तो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी हो सकती है ऐसी कि आप प्रेजेंटली या करंटली अपनी लाइफ के अदर गोल्स की तरफ बहुत फोकस्ड हो, करियर में कुछ करना चाहते हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस रिश्ते को दोबारा चांस देना चाहते हैं और आपका इंतज़ार यही है
कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आए। लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, कार्ड की जो एनर्जी बता रही है कि ये इंसान ऑलरेडी आपकी वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाए, आप आगे बढ़कर कोई कदम उठाएं। बेशक गलती आपके पार्टनर की है, पर इस इंसान की अभी हिम्मत नहीं है इतनी कि ये आगे बढ़कर आपसे सॉरी बोले या फॉरगिवनेस के लिए आपको अप्रोच करे। आने वाले दिनों में इनकी एनर्जी में मुझे बदलाव दिखाई दे रहा है, लेकिन जो प्रेजेंट की सिचुएशन है वो सिर्फ अपने ख्यालों में ही सोच रहे हैं कि मुझे ऐसे करना चाहिए था या मैं ऐसे कर लेता तो शायद अभी हमारे बीच में दूरियां ना आती। ये तो एक सिचुएशन रही। अब आते हैं दूसरा सिनेरियो क्या दिख रहा है। जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपके पार्टनर यहाँ पर मेजॉरिटी के लिए क्या फील कर रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन के दौरान, तो इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत म्यूचुअली मतलब आप भी फील कर रहे हो, इधर से ये इंसान भी प्यार, मोहब्बत, अटैचमेंट, ग्रीफ, रिग्रेट कि आपसे दूर हैं और अपने आप को कोस रहे हैं कि काश आपके पास होते तो आप लोग किसी रोमांटिक डेट के लिए जाते या किसी भी तरह का आपका मीटिंग होता, चाहे वो फिज़िकल मीटिंग हो, चाहे वो ओवर द फ़ोन कॉल हो। किसी तरह से भी ये इंसान आपसे दोबारा कनेक्टेड होना चाहते हैं और हाल फिलहाल इन्होंने आपको सोशल मीडिया पे किसी फेक आईडी से या रिक्वेस्ट भेजी होगी, या फिर ऑलरेडी पास्ट के कुछ हफ्तों में इस इंसान ने आप पर बहुत ज़्यादा अगर नज़र रखी है, तो अब ये इंसान आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हैं, ओवर इमोशनल हैं। इनकी रीसेंट एनर्जी ये भी है कि ये इंसान आपको मिस करके रोए भी हैं, किसी किसी के पार्टनर। बेशक आपको इस चीज़ पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अगर ये इंसान अगर आपसे इतना प्यार करते हैं तो ये आपको छोड़कर क्यों गए। तो गाइस, इनकी ज़िंदगी में जो भी वक्त किसी तीसरे इंसान की एंट्री हुई, वो इनका एक कार्मिक रिलेशनशिप है, उसको आप रोक नहीं सकते थे, ना ही ये इंसान रोक सकते थे। वो ऑलरेडी प्री डेस्टाइंड रिलेशनशिप है इनका, जो इनकी लाइफ में आना था और उसका यही एक गोल था कि वो आपकी ज़िंदगी में आए, आप लोगों का सेपरेशन हो, आप लोग इन एंड आउट में जाओ और उसके बाद मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग या उनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अगर आपकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान नहीं आया होता, तो अभी तक आप YouTube पे टैरो कार्ड रीडिंग नहीं देख रहे होते, ना ही आप अपने चक्रा हीलिंग पे, मेडिटेशन पे, स्पिरिचुअलिटी पे, या फिर आप अपना ध्यान जो है अपने सेल्फ लव पे, अपनी इनर पीस पर ना लगाते और आपको ये पता भी ना लगता कि आपकी ज़िंदगी का, आपके सोल का मिशन क्या है इस धरती पर। शायद ये सारी चीज़ें विधाता ने पहले से ही डिसाइड करके रखी थी कि आपको ऐसे सिचुएशन से निकाला जाए जो आपके लिए टॉक्सिक हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ लोगों की एनर्जी टॉक्सिक भी दिखाई दे रही है, स्पेशली आपके पार्टनर की, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे आपके, हो सकता है लुक्स को लेकर, या एक टाइम पे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेस करना और दूसरे वक्त आपको दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करना और आपकी कमियां गिनाना कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं, आप इनको सुधारें, आप अपनी लाइफ में, आप अपनी बॉडी पे, आप अपनी लुक्स पे काम करें, उसको और इन्हेंस करें। तो शायद आपको वो बातें उस समय अपने पार्टनर की दिल पे लगती होंगी, लेकिन अभी जब सेपरेशन आप लोगों के दौरान आया है, आपके डिस्टेंसेस बढ़ गए हैं, आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोगों का मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी कमियों पर काम किया है। अपनी, हो सकता है वो आपकी कमी ना हो, लेकिन आपके पार्टनर को आपके अंदर ऐसी चीज़ें दिखती हों कि हाँ, आपको कंपेयर किया उन्होंने और ये सारी चीज़ों ने आपको कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया है और आपने अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं चैनलाइज किया है एक राइट डायरेक्शन में, पॉजिटिविटी के साथ।
सभी व्यूअर्स की एनर्जी इतनी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे एटलीस्ट 40 to 50% लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने अपने लुक्स को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी फैमिली लाइफ को लेकर और अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के रास्ते को बहुत दिल से, बहुत शिद्दत से, बहुत ही लगन से फॉलो करना शुरू किया है। और एक ये भी वजह है कि आपने अपना जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, अपनी जो सेल्फ़ इमेज है, उसको बूस्ट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स भी अपनाई हैं। और शायद आप सोशल मीडिया पे अपनी सेल्फीज़ वगैरह पोस्ट करते हो या आप ऐसी इंस्टा पे स्टोरीज़ लगाते हो जो आपके पार्टनर को या तो कहीं से वो फेक आईडी से आपको स्टॉक कर रहे हैं, या फिर अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स में ऑलरेडी वो हैं, तो ये इंसान आपके बदले हुए रूप को देखकर, ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्टेड महसूस कर रहा है। और इनको ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने आपको क्यों गोस्ट किया किसी और के चक्कर में। तो डेफिनेटली एक पर्पस जो है आपका अपनी लाइफ का, वो आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ होगा कि रिलेशनशिप के अलावा भी मेरी ज़िंदगी में अदर चीज़ें हैं जिनको मुझे फॉलो करना है, जिनको मुझे ज़िंदगी में आगे तक लेकर जाना है। और इस पार्टनर की जो नो कांटेक्ट में अभी फीलिंग है, वो डेफिनेटली आपसे थोड़ा सा इनको जेलस भी हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा इस इंसान की अट्रैक्शन आपकी तरफ मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये इंसान डेफिनेटली आपको फ्यूचर में आपके लुक्स को लेकर, आपके सेल्फ ग्रोथ को लेकर, आपके करियर की इन्हेंसमेंट को लेकर और आपके लाइफ में बदले हुए इस नज़रिए को लेकर ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और यही सारी चीज़ें इस इंसान को आपके प्रति और भी आकर्षित बना रही हैं। और कुछ व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी है कि आपने इस इंसान को चेज़ करना बंद कर दिया है। स्टॉक आप करते हो लेकिन चेज़ नहीं करते, जैसे आप बहुत ही एडिक्टेड महसूस करते थे। अगर इनका कॉल नहीं आता तो कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ पर ये भी सिनेरियो दिख रहा है कि आपने खाना तक अपना छोड़ दिया, डाइटिंग की, या बिल्कुल ही अपने मील्स को स्किप किया इस पार्टनर के चक्कर में, क्योंकि आपको डिप्रेशन हुआ, आपने आइसोलेट किया अपने आप को, आपने सोशलाइज बंद कर दिया लोगों से करना, और आपका जो ऑरा था वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के साथ घिरना शुरू हो गया। और उसकी वजह से कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये जो सेपरेशन का फेज़ है वो अब भी बरकरार है। तो गाइज़, आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी। पहली बात, इसका रीज़न ये है कि अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे, लोगों से कट जाओगे, दुनिया से बातचीत कम कर दोगे, अपने आप को अकेलेपन में रखोगे, तो आपका जो ऊर्जा है, आपका जो ऑरा चक्र है, वो आपके पार्टनर को मिरर करेगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं और कुछ लोग यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो जैसी आप सोच रखोगे, आपके आसपास का जो एनर्जी सर्कल है या एनर्जी फील्ड है, उस तरह की ऊर्जाओं को अपने प्रति आकर्षित करेगा। और आपके पार्टनर से आपका जो नो कांटेक्ट है वो नो कांटेक्ट ही रहेगा, उसमें डिले आएगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो। आप दोनों की डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को जब तक एक अलाइन में नहीं लाया जाएगा, दोनों सिंक नहीं होंगे अपनी एनर्जीज़ के साथ, स्पिरिचुअलिटी के लेवल के साथ, तब तक आपका रीयूनियन होना बहुत मुश्किल है। और अगर आप ऑलरेडी हीलिंग करना जानते हो, आप ऑलरेडी हीलर हो, हीलर किसी भी तरह से हो सकता है। अगर आपको किसी के प्रति कोई दया भाव आता है तो आप डोनेशन करें, चैरिटी करें, अपनी ऊर्जाओं को संचालित रखें लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में। अपनी हॉबीज़ को फॉलो करें, सेल्फ लव पे ध्यान दें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा करें। डीप ब्रीदिंग होती है, अगर आपको एंजाइटी है तो गहरे लंबे सांस ले सकते हैं 3, उनको धीरे धीरे आपने अपने अंदर ब्रीद इन करना है और धीरे धीरे से उसको छोड़ना है। अपनी लाइफ में मेडिटेशन को अपनाएं, लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करें, क्योंकि ये जो प्यार का कनेक्शन है ये अकेला प्यार तक सीमित नहीं है। आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हो, ये चीज़ आपको दिमाग में डालनी पड़ेगी
कि अगर आप ये यूनियन चाहते हो तो थोड़ा बहुत सुधार आपको अपनी ज़िंदगी की जीवन शैली में करना पड़ेगा। नेगेटिविटी के साथ रहोगे, सैड सॉन्ग सुनोगे, सैड और डिप्रेसिव गाने अपने स्टेटस में लगाओगे तो दूसरा व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान एक खुश मिजाज, सभी का प्यारा, हंसने खेलने वाला और लोगों पर प्यार लुटाने वाले इंसान से ही आकर्षित होता है। अगर आप उनके सामने रोओगे और अपने आप को वीक महसूस कराओगे तो वो आपसे आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को मिरर कर रही हैं अभी भी। और करंटली नो सिचुएशन जो आपकी बनी है, किसी तरह का कांटेक्ट बिल्कुल बंद है, इन एंड आउट्स आपका जाता है पार्टनर के साथ, तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे क्यों दूर जाते हैं, क्योंकि अगर आप उनको सारा दिन, सारा वक्त या हर समय उन पर कंट्रोल करने के लिए आप उनसे सवाल जवाब पूछोगे, उनसे आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दिखाओगे, तो ये इंसान तो ऑलरेडी फ्री स्पिरिटेड व्यक्ति है। इनको फ्रीडम बहुत पसंद है, चाहे ये मर्द है चाहे औरत है। इस इंसान को अपनी जीवन कि हर वो चीज़ अपने अकॉर्डिंग चाहिए। रिलेशनशिप भी अपने अकॉर्डिंग एंटर करते हैं और अपनी मर्ज़ी से फिर गोस्ट करके चले जाते हैं। तो अगर ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ ही चुका है तो उसको हैंडल करने के लिए आपने अपने आप को स्ट्रेस में नहीं डालना, आपको स्पिरिचुअल रहना है। आपका जो गट बोलता है कि अगर आपको लगता है इस इंसान से मूव ऑन किया जाए तो मूव ऑन करें। अगर आपके मन की आवाज़ कहती है कि वेट किया जाए और इस इंसान को समय दिया जाए ताकि ये भी आपकी जो एनर्जी है उसको मिस करें, आपके फ़ोन पर बात ना करने को मिस करें, इनके अंदर भी वही तड़प हो जो आपको है, तो आप थोड़ा इस रिलेशनशिप को स्पेस दीजिए। और जितना आप स्पेस दोगे उस वक्त के दौरान आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को कीजिए जो चीज़ें आप करना चाहते हैं। प्यार सभी करना चाहते हैं, हर व्यक्ति प्यार के लिए तरसता है आज के टाइम में, तो आपका पर्सन भी आपके प्यार के लिए तरसे, ऐसा एहसास उन्हें आपको दिलाना होगा। अदरवाइज़ ये इंसान अपने इमैच्योर बिहेवियर के कारण रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं देंगे और थर्ड पार्टी किसी तीसरे मर्द या औरत के चक्कर में और भी डिले होता जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, आपके पार्टनर की जो एनर्जी दिख रही है, कांटेक्ट ये आपसे करेंगे और इनका आपसे दोबारा कांटेक्ट होगा अगले आने वाले 4 हफ्तों के बीच में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना बनता है। किसी का 4 दिन में भी कांटेक्ट हो सकता है। अब मैं आपको कुछ डेट्स बताऊंगी, कौन कौन सी डेट्स आप लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो सकती हैं। वो वीक्स भी हो सकते हैं, घंटे भी हो सकते हैं, या फिर वो दिन हो सकते हैं जिस दिन आपका इनसे कांटेक्ट या राब्ता कायम होगा। तो सबसे पहली जो डेट है वो नंबर 4 बहुत निकला है। नंबर 4 आपको स्टेबिलिटी भी देगा, नंबर 4 रिलेशनशिप्स का भी नंबर है, लाइफ में कमिटमेंट का भी नंबर है। लेकिन नंबर 4 में कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी आ जाती हैं जो कि ट्रिकी होती हैं, हमें दिखता कुछ है होता कुछ है, इस तरह की ट्विन फ्लेम एनर्जी भी आती है। तो वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है। एक पल में तो आपको लगेगा कि ये आपके ट्विन फ्लेम है, दूसरे पल में आपको महसूस होगा कि कहीं ये हमारी कार्मिक रिलेशनशिप तो नहीं। तो आपने कार्मिक, ट्विन फ्लेम और सोलमेट के चक्कर में नहीं पड़ना। आपने ये देखना है कि आपको अपनी ऊर्जाएं कैसे बैलेंस में लानी है, क्योंकि हमें ज़िंदगी में टैग नहीं लेना कि हम सोलमेट हैं या हम कार्मिक हैं या हम ट्विन फ्लेम हैं। हमें ज़िंदगी में एक टैग चाहिए कि हम कपल हैं सबसे पहले, दूसरा कि हम प्यार करते हैं, और तीसरा कि हमने लाइफ लॉन्ग एक कमिटमेंट में रहना है। ठीक है, आपको ये सारी बातें ध्यान देनी है। अब जो मैं डेट्स बता रही हूँ उस पर भी गौर कीजिए। सबसे पहली डेट है नंबर 17, फिर नंबर 13, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 27, नंबर 25, नंबर 20, नंबर 31, नंबर 15, नंबर 3, और जो लास्ट और बहुत प्रोमिनेंट नंबर निकला है वो है नंबर 21। तो ये सारे नंबर्स इन हफ्तों में, इन डेट्स पे, इन वीक्स पे, इन घंटों में कभी भी आपकी आपके पार्टनर के साथ बात हो सकती है
और मैक्सिमम केसेस में 4 हफ्ते का टाइम है और कई लोगों की 4 दिनों में दोबारा कांटेक्ट या राब्ता कायम हो सकता है। तो गाइस, आज के लिए एनर्जी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में नो कांटेक्ट के दौरान यही दिख रही हैं। ये इंसान स्टॉक कर रहा है, मिस करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ये इंसान ओवर इमोशनल है और बार बार आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, और हो सकता है आपको पता भी हो कि ये इंसान आपको इतनी जल्दी ज़िंदगी से आउट नहीं होने देंगे। बेशक ये थर्ड पार्टी में है और थर्ड पार्टी कोई तीसरा मर्द औरत भी हो सकता है, या इनके घर के बड़े हो सकते हैं, या फिर इनका काम हो सकता है, करियर हो सकता है, या इनका सोशल सर्कल हो सकता है, जिसकी वजह से इस इंसान का दिल आपसे कांटेक्ट करने को कहता है, लेकिन दिमाग में ऐसे विचार आते हैं जो ध्यान भटकाने की तरफ लेकर जाते हैं। तो डेफिनेटली आपने अपने होप्स छोड़ने नहीं है। आपको आज की वीडियो में बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। पुरानी वीडियोस भी देखिए नो कांटेक्ट के ऊपर, वो सारी टाइमलेस हैं और आपको एनर्जीज पता लग जाएंगी क्या चल रहा है, कैसे अगला एक्शन होगा। जितना रेजोनेट करे उतना अपने पास रखें, बाकी को लेट गो कर दें। जनरल रीडिंग है, 100% एनर्जी आपकी पर्सनल कंसल्टेशन में क्लैरिटी के साथ मिलती है, तो आप अपनी बुकिंग करा सकते हो पर्सनल रीडिंग्स के लिए। तो चलिए अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन है वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दें, थैंक यू यूनिवर्स लिखकर, ताकि आपकी वो इच्छा पूर्ति यूनिवर्स अपनी एनर्जी में अब्जॉर्व कर ले, वहाँ अपनी वाइब्रेशंस को सेंड करें। खुश रहें, पॉजिटिव रहें और अपने पार्टनर के नाम से हीलिंग करें, उनको भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजें, ताकि आपके ब्लॉकेजेस जो आ रही हैं रीयूनियन को लेकर या दोबारा कांटेक्ट को लेकर, वो दूर हों। अगली वीडियो में आपके साथ में एक नई टाइटल के साथ दोबारा मुलाकात करूँगी। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।